नमस्कार दोस्तों। आज हम 21वीं सदी की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक बेरुत विस्फोट के बारे में बात करेंगे, जो 4 अगस्त 2020 को हुआ। यह भयानक घटना दुनिया को हिला देने वाली थी, जिसने एक ऐसे देश में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया, जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। विस्फोट का दृश्य बेरूत के बंदरगाह का था, जो अपने जीवंत व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी सीमाओं के भीतर एक छिपा हुआ खतरा था, एमोनियम नाइट्रेट। यह सामान्यतः उर्वरकों में उपयोग किया जाने वाला रसायन था, जिसे सुरक्षा के बिना एक गोदाम में गलत तरीके से संग्रहित किया गया था। कैसे यह अमोनियम नाइट्रेट वहां पहुंचा, इसकी कहानी बहुत चौंकाने वाली और दुखद है। 2013 में एक मालवाहक जहाज एमवी रॉसेस, जो जॉर्जिया से यात्रा कर रहा था, बंदरगाह में प्रवेश करने के दौरान संकट में पड़ गया। इस जहाज के मालिक एक रूसी व्यवसायी थे और यह 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट का माल ले जा रहा था, जो उर्वरकों और विस्फोटकों में उपयोग होता है। सुरक्षा चिंताओं और यांत्रिक विफलताओं के कारण लेबनानी अधिकारियों ने जहाज को जब्त कर लिया और इसके खतरनाक माल को बंद कर दिया। माल को बंदरगाह पर एक गोदाम में स्थानांतरित किया गया, जहां इसे असुरक्षित स्थितियों में रखा गया। सालों तक अमोनियम नाइट्रेट इस जर्जर सुविधा में बिना देखरेख के पड़ा रहा, जो गर्मी और नमी के संपर्क में आ गया, जिससे इसके खतरनाक होने की आशंका बढ़ गई। हालांकि विभिन्न अधिकारियों ने इस खतरे के बारे में कई बार चेतावनी दी, लेकिन कोई भी स्थिति को सुधारने के लिए कार्रवाई नहीं की। 2014 से मिली रिपोर्टों में अमोनियम नाइट्रेट के खतरों की पुष्टि की गई, लेकिन इसे हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। 2020 तक कई निरीक्षणों ने इसके खतरों की पुष्टि की, फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 4 अगस्त की भयानक अपराह्न में एक आग गोदाम क्षेत्र में लग गई। गवाहों ने धुआं और लपटें देखी, लेकिन तत्काल निकासी या स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे जैसे आग बढ़ी, आसपास के लोग वीडियो बनाने लगे, जो बढ़ती अराजकता और भय को कैद कर रहे थे। विस्फोट का प्रभाव विनाशकारी था। चंद सेकंडों में पूरे पड़ोस को तबाह कर दिया गया। विस्फोट इतनी शक्तिशाली थी कि इसने 15 किलोमीटर दूर स्थित इमारतों में खिड़कियां तोड़ दी और झटके ने 3.3 परिमाण की भूकंप के रूप में सेस्मोग्राफ पर दर्ज किया। इसके बाद के दृश्य में बंदरगाह क्षेत्र बर्बाद हो गया। गोदामों के ध्वस्त होने और कंटेनरों के बिखरने के दृश्य के साथ इस घटना के परिणाम स्वरूप 200 से अधिक जीवन ट्रेजिकली खो गए, हजारों घायल हुए और लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए। अस्पताल मरीजों की बाढ़ से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे और बचाव कार्यों को विनाश के विशाल पैमाने के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले उत्तरदाता निरंतर काम कर रहे थे, मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश में, जबकि परिवार अपने प्रियजनों के लिए व्याकुल थे। जैसे जैसे विस्फोट की खबर फैली, अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी आने लगी। देशों और संगठनों ने प्रभावित जनसंख्या की मदद के लिए सहायता की पेशकश की। फिर भी एक व्यापक पुनर्प्राप्ति योजना की आवश्यकता स्पष्ट थी। विस्फोट ने लेबनान में पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट को बढ़ा दिया, जो कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों के लिए और भी अधिक कठिनाइयों को जन्म देता है। इसके बाद के दिनों में लेबनानी लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति अपनी नाराजगी और निराशा व्यक्त करने के लिए। प्रदर्शनकारियों ने विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जवाबदेही की मांग की, जिससे कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब का इस्तीफा हुआ। प्रदर्शनकारी सड़कों पर इकट्ठा हुए, न्याय, सुधार और दशकों से चल रहे भ्रष्टाचार के अंत के लिए चिल्लाते हुए। जैसे जैसे जांचें शुरू हुईं, कई परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों और नष्ट हुए घरों के लिए न्याय की तलाश करते रहे।
लेबनानी सरकार ने विस्फोट के पीछे की परिस्थितियों की जांच करने की घोषणा की, लेकिन असली जवाबदेही की संभावना को लेकर उच्च स्तर की संदेहता बनी रही। जांचकर्ताओं को राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही प्रणाली की जटिलता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक गहरे प्रतीकात्मक इशारे के रूप में कई लोगों ने विस्फोट से प्रभावित स्थलों पर मोमबत्तियां जलाईं और फूल रखे, उन लोगों की याद में जिन्होंने अपनी जानें खो दी थी। लेबनानी लोगों की मजबूती उजागर हुई क्योंकि वे पुनर्निर्माण करने लगे, इस आपदा के बीच में अपने नागरिकों की एकता को दर्शाते हुए। सामुदायिक संगठनों ने मदद और समर्थन प्रदान किया उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद थे। इस कठिन समय में नागरिकों के बीच एकता का प्रदर्शन किया। अंत में बेरुत विस्फोट लापरवाही के खतरों और एक ऐसे देश में सुधार की तत्काल आवश्यकता का एक डरावना अनुस्मारक है जो वर्षों के संकट के बोझ तले दबा हुआ है। लेबनानी लोगों की मजबूती न्याय और उज्जवल भविष्य के लिए लड़ने में प्रदर्शित होती है। इस विनाश के खंडहरों से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इस तरह की और सामग्री लाने में मदद करता है।